दिन भर बिजी रहते हो लाइला, नेहा और मजनू सचिन के लिए। कल रात मजनू ने लाइव किए, लाइव करके क्या बोले, पता नहीं उसको क्या खिला दिया, क्या कर दिया। इस बंदा कौन मोर घटिया, ये लड़का सबसे ज्यादा घटिया है। इंजीनियर है, ब्लॉगर है। उसका घर देखने के बाद उसका लाइला को लाइला नेहू को उसको घर देखने के बाद उस पर प्यार आ गया था। और तभी बोला था महल जैसे घर। उसका घर में आकर उस औरत ने, उसका लाइला ने इस तरह से एक्टिंग किए। उसको बाद सबको शौक हो गया, उस लेडी उस पर फिदा है। इनफैक्ट उसका वाइफ भी उसको बोल देते जिस लेडी का मतलब ठीक नहीं है। फिर भी इस बंदा उस औरत के पीछे भागते रही और बोल रहे मुझे कुछ खिला दिया, मुझको पिला दिया। अगर उसको मालूम है उस औरत ने वशीकरण किया व कुछ भी जादू टोना किया, तो फिर वो क्यों दूर नहीं गए। जब जब बुलाया, जितने भी पार्टी हुए घर पे, हर टाइम गए और दीदी बुलाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उधर से मनीषा के पास कुछ हाल नहीं था, क्योंकि एक तो लेडी है, ऊपर से छोटी सी 24 ईयर्स ओल्ड है। वो क्या करेगी, अपने पति को काबू में नहीं कर पा रहे, पति छूट रहा है उस लेडी के पीछे। कल सचिन ने ये बात बोली है जे उसको उस औरत ने, मतलब वही मिसेस तिवारी ने उसको बोला है इसके साथ बात मत करो, उसके साथ बात मत करो, इसके बारे में बुराई किया, उसके बारे में बुराई किया। और इस सचिन ने सब बुराई आराम से सुन ली। कोई मेल पर्सन कभी किसी का बुराई सुनते हैं? नहीं सुनते ना। थोड़ा बहुत सोचते हैं, समझते हैं ये ठीक है ना गलत है, इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर। तो फीमेल लोगों का काम होता है। बट ये मेल लोग भी इतना घटिया है, इतना पैसे का भुक्कर है, एक के बाद एक कॉल रिकॉर्डिंग छोड़ रहा है, क्योंकि उसको व्यूज चाहिए, उसको पैसा चाहिए और कुछ नहीं है। उसने मनीषा को धोखा दिया। ही इज अ चीटर, वंस ए चीटर ऑलवेज अ चीटर। आज इसने मिसेस तिवारी के पीछे गई। मिसेस तिवारी दूध के धुले हुए नहीं है, लेकिन ये बंदा भी दूध के धुले हुए नहीं। जो बोल रहे हैं ना पता नहीं मुझे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा राइट में नेहा रहेगा, लेफ्ट में मनीषा रहेगा, बीच में वो इधर खाएगा उधर चुमेगा। ये था उसका लक्ष्य। गंदा से गंदा आदमी है ये, पढ़ा लिखा। आई एम एजुकेटेड ना, पढ़ा लिखा गवार। ये बंदा है पढ़ा लिखा गवार। सब लोग इसी का तरफ ही है। नहीं वो डायन है, वो अरे वो तो बुरी है, बट ये कहाँ का दूध की धुली हुई है। जब उनको पता थे उसको वाइफ पसंद नहीं करते, उसको पता थे सरिता जी ने उनको मना किए, बाकी सब मिशू उसको मना किए, उसको बावजूद भी उसको साथ घूमना। ऐसे कौन सा प्यार थे जो वो उनको वैष्णो देवी जाने के लिए टिकट, हेलीकॉप्टर के टिकट से लेकर भोपाल से वैष्णो देवी जाने के लिए सब कुछ कर दिए। ऊपर से उसको वहां पे जाने के बाद खाना पीना का इंतजाम भी उसको करना है। क्यों? कौन सा भाई, किस चीज के भाई थे? उसको भी वही सोचा जो हम लोग सोच रहे हैं, जो मनीषा को ढककर भाई बहन का रिश्ता बनाकर सब कुछ करते रहूंगा। ऊपर से वो सुमित को भी, वुड भी हस्बैंड को भी हाथ में लेकर जितना भी चेक थे वो भी सुमित को देते गया। मतलब किसी भी तरह वो मिसेस तिवारी को शादी होने नहीं देगा। सच्चे दिल से अगर वो प्यार करते ना, इस तरह से ब्लैकमेलिंग वो नहीं करते। वो घाटिया से घाटिया इंसान है। वो दूध पीता बच्चा है क्या? 2 दिन पहले ही चले गए थे, बाद में मनीषा आए थे फ्लाइट से। ये सब कुछ प्लान थे और सब कुछ करने के बाद अभी व्यूअर्स लोग को पूरे तरह से ट्रैप्ड करके, चीट करके, सिर्फ बीबी को चीट नहीं किए, व्यूअर्स को भी चीट किए, सब्सक्राइबर को भी चीट किए करके आप बोल रहे हैं सब कुछ उस औरत ने किया। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो दूध का धुली हुई, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो वशीकरण कर गया। अरे कल मुंह है तो जाते क्यों थे वहां पे? जब जैसे वो अकेले नहीं, उसको वाइफ भी जाते थे। क्यों? मनीषा अपने घर में क्यों नहीं रुकते थे? तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मनीषा पे तो दम क्यों नहीं थे? मनाली गए, उस मनाली के लिए बोल दिया टिकट किस किस के लिए खरीदे, सब कुछ नीतू ने और मीशू ने आज बोल दिए। अपना अपना पैसा से सब लोग मनाली गए, सब एकदम भोपाल से लेकर वहां तक, अंबाला से लेकर मनाली तक फुल खर्च उन्होंने अपना अपना उठाया। फिर भी बोल रहा है नहीं तो उसने खर्च किया। सब ये नहीं, इसने किस दाम पे बोल दिया हर महीना 2 लाख रुपया उनका घर पे आ जाएगा। इतना हेल्प मिसेस तिवारी का करेगा जे
हर दिन हर महीने 2 लाख रुपए आ जाएगा। बाप रे, इतना बड़ा आदमी है, किसी औरत को 2 लाख रुपया का इंतजाम कर देगा, स्पॉन्सर, प्रमोशन, ये सब करके। खुद की माँ को, खुद की भाई को हर महीना, बहन को 2-2.5 लाख दे सकते हैं। बड़े बड़े बातें लवाजी, महल बनाया अम्बाला में, बहुत बड़ा महल। देख लिया घर, घर देख लिया, उससे साइड में घर में महल नहीं, वो सब आजकल सबके पास ही होता है। वो थी फुटी कोरी का औरत, इसलिए उसको घर देखकर लगा, सोचा था ऐसे कोई किसी को डोरे नहीं डाल सकेगा, अनमेरिड हो कुछ हो, इसीलिए उसने इसको पकड़ लिया। दोनों का फिगर सेम सेम है, हाँ? बस उसको जब उसको बीबी ने रोक रहे, टोक रहे, क्यों नहीं रुक रहे? वो अच्छा वशीकरण कर लिया, वशीकरण कर लिया, उसको मालूम चल गया, फिर भी जा रहे। फिर भी जब ये बंदा अगर अच्छा होता, उस औरत जब उसको मामी का बेटी, मामा का बेटा सबके बारे में बात कर रहे, तो आप क्यों नहीं मना किया? जब तुम मुझसे, तुम्हारा घर के किसी के बात मत करो। और उस औरत ने, वो तो घटिया ही है, वो उसको सब कुछ, इवन कि अपनी भाई के बारे में भी, भाई ने ये बोला, चाचा ने ये बोला, सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। ऊपर से कौन एक औरत जिसने उसको चीनू को रुपया दिया था उधार, उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग ले ली। उस औरत ने चीनू को जोमेटो का खाना देते थे, क्यों? उसके पास हस्बैंड है, प्रेग्नेंट थे, फिर चीनू ने कभी कभी बोला खाना नहीं हुआ नहीं, तो वो खाना भेज देते थे। रिश्ता क्या थे? भाई बहन का। तुम्हारे लिए तो भाई बहन रिश्ता भी दागदार हो गया, धब्बा लग गया। जितने भी आप लोग सोच रहे हो ना, सचिन बहुत नेक ख्याल, बहुत अच्छा इंसान नहीं, घटिया से घटिया इंसान है, घटिया से घटिया। हाँ, उसमें इतने भर के भी कुछ शर्मिंदी नहीं है। वो जो कुछ किए जानबूझ कर किए। जब देखा नेहा हाथ से फिसल गए, नेहा किसी और के होते जा रहे, तब जाकर उसको लगा नहीं, उसको शादी और कोई और होने ही नहीं देंगे। मनीषा को भी साथ रखेंगे, ऐसे नहीं है मनीषा को छोड़ेंगे, बीबी को साथ रखते हुए भी वो किसी और के साथ। हाँ, एक बात सोचिए, उसने बर्थडे का दिन सबको बोला, हम पूरे रात सब लोग सोए नहीं, वो मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, कुछ कर लूंगा, कुछ कर लूंगा, कुछ कर लेगा। ये बात सबको बोला, आज से चैनल तुम्हारे हो गया, अपना ध्यान रखना। मतलब वो जा रहे ऊपर, ऊपर जाने के लिए टिकट काट लिया। वो बंदा ऊपर तो गए ही नहीं, उल्टा हनीमून मनाने के लिए प्लान किया था। कहाँ? मायशोर जाने के लिए। और मायशोर जाने के लिए उन लोग, उसने हैदराबाद तक चले गए, क्योंकि वहां से उसका हीरोइन आएगी मायशोर, और ये यहाँ से हैदराबाद जाएगी, हैदराबाद से जाएगी मायशोर। तो एक वहां से भोपाल से मायशोर, और एक अंबाला से हैदराबाद होकर मायशोर। और पब्लिक को क्या बोल रहे हैं? घर से लापता हो गया, पता नहीं घर लौट कर आएगा क्या नहीं, मर जाएगा, आज का रात या आखिरी रात, आज खत्म हो जाएगा। और हैदराबाद जाने से एक दिन पहले लाइव में आकर उस हीरोइन का बहुत बदनाम कर दिया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, हम बोलेंगे हम बोलेंगे हम बोलेंगे। अरे तू कहाँ का दूध का दूल्हे हुए रे? तू भी तो उतना ही खराब है। मैं तो सबसे बात कर लिया, मैं तो मेंटली डिप्रेस्ड हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, ये सब बोल के नौटंकी करके एक के बाद एक वीडियो और व्यूज, एक के बाद वीडियो और व्यूज। अभी आती हूँ अलका जी के बारे में। मैं उनको बारे में सोचा बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन नहीं, अभी जो अलका जी का जो पोल खुल कर आया है, उनको पता थे इन लोग दोनों मिलकर मायशोर जाने वाले हैं, फिर भी उन्होंने मनीषा को बात नहीं बताई। तुम्हारा पति किसी दूसरी औरत के साथ मायशोर जाने लिए, आप एक औरत होकर कैसे कैसे बात कर सकते हो? आप, मैंने सुनी हूँ, आपने बोली सचिन ने हीरोइन का बेटी को बोला कोठे पे बैठाने के लिए। अगर माँ का कैरेक्टर इतना दागदार होगा ना, तो बेटी तो उससे ज्यादा जाएगा ना। तो कौन सा गलत उसने बोल दी? कौन सा गलत उसने बोल दी? वो तो उसी रास्ते में बोला है। यही मिसेस तिवारी बोले थी, अगर मेरा बेटी कभी बोले हाँ आशीष जी नहीं है, ये पापा होता तो यही होता, पापा होते तो यही होते। एग्जैक्टली यही आपकी बेटी हीरोइन बोलेगी, पापा होती तो मम्मी कैरेक्टरलेस नहीं होती, पापा होती तो मम्मी शादीशुदा वाला मर्द पे डोरे नहीं डालते, पापा होती तो मम्मी किसी और का पति को लेकर बर्थडे मनाने के लिए भागकर मैसूर जाने की प्लान नहीं करती, पापा होती तो मम्मी रात 2 बजे तक किसी से चैट नहीं करती, पापा होती तो मम्मी दुनिया भर के सबके साथ लड़ाई नहीं करती। आज सरिता जी जिसका बहुत धजिया उड़ी इस यूट्यूब मार्केट में, आज सरिता जी इज द ओनली वन जो पहले दिन से समझ गई थी दोनों के बीच कुछ अलग रिश्ता है, अलग लफड़ा है, एंड उन्होंने प्रोटेस्ट किए। बाकी सब बड़े चैनल के अंडर, बड़े पावर के अंडर दब गई। नीतू जी आज वीडियो में बोल रही थी,
अंबाला जाने के बाद क्या हुआ, कितना इंसल्ट हुआ, क्या हुआ। बट नीतू जी, आपके पास सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ रेस्पेक्ट आपके पास है। जब आपका सेल्फ रेस्पेक्ट हैम्पर हो गया अंबाला जाने के बाद, फिर भी आप उनके घर में, उनको हर पार्टी में आगे पीछे कुत्ते जैसे दुम क्यों हिलाते थे? क्या प्रॉफिट के लिए? उस दिन आपको अंबाला में इतना इंसल्ट हुआ, सिर्फ मिशु आकर आपको इंसल्ट से बचाया। एक तो मिशु का हस्बैंड को देखा जो बोला तुझे कभी और क्रिएटर पार्टी में अटेंड करने नहीं दूंगी। उसका मतलब है उनमें कुछ पर्सनैलिटी है। बट नीतू जी, आप में अगर पर्सनैलिटी होता ना, उस दिन जिस दिन आपको इतना, आपके साथ इतना गंदा खेल हुआ, उसको बाद भी आप आकर उसी का आगे पीछे उसके साथ रील्स करना, बहन बोलना, सोल सिस्टर बोलना, काहे की आपका कास्ट लेकर तक बात हो गया। आप नीचू जात का है, आपका घर में पानी पीना भी उन लोगों को पसंद नहीं क्योंकि उन लोग ब्राह्मण है, क्योंकि आप अपना हैसियत बनाकर नहीं रखा। आपको इंसल्ट किए, फिर भी आप जानते थे सरिता जी ठीक है, फिर भी आप हिम्मत नहीं कर पाई सरिता जी को सपोर्ट करने के लिए। जब दुनिया में सब लोग सरिता जी का इतना गंदा गंदा वीडियो बनाता, तब भी आप जानते हुए भी मुंह बंद रखा। आप पापी थे, आज कर्मा इज बैक, उसी पाप का साजा आपको मिल रहा है। आप सब कुछ, मिशु को आंखों में खटका जब अंबाला में गए, उसको लगा वो उसके ऊपर डोले डाल रहे। ये बात खुद सचिन ने बोली। आपको नहीं लगा? आपको नहीं लगा कि गलत हो रहा है? एक बच्चे लड़की के साथ उसका पति को छीन रहे, आप लोग सब देखते रहा और छीनते गए, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते हो आप लोग का फ्रेंडशिप कहीं से भी टूट जाए। फ्रेंडशिप बरकरार रखने के लिए आप उनका एक गलत हरकत पे पर्दा डालते गए, सपोर्ट करते गए। क्यों? प्रॉफिट है ना, जहां पे प्रॉफिट है वहां पे कूदना ही ह्यूमन बीइंग का नेचर है। तो आप लोग भी वही किए, सरिता जी को छोड़कर बाकी सब वही कूदते गए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है। ना तो अलका जी अच्छी है, ना तो नीतू जी अच्छी है, ना तो हीरोइन तो अच्छे है ही नहीं लायला, ना तो मजनू अच्छे। लायला मेरा बेटी, आशीष जी ये चाहता ये है, मैं करके दूंगा, और जो बोलेगा उसको बोलने से पहले मुंह को सामने कर रख दूंगी। देखा लायला? मैं लायला लायला चिल्लाऊंगी, चिल्लाऊंगा कुत्ता फार को। जिंदगी एक आदमी ने बर्बाद कर ही दिया। आयरन लेडी से आप डायन लेडी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आजकल दुनिया में रिएक्शन चला, सब आपको डायन बुलाता है। किस तरह से आपने सोचा नहीं है ताशी बड़ा होकर मुंह दिखाएगा। जिसको अपने भाई बोला, जिसने आपने एक दिन के लिए भी प्यार किया, प्यार के साथ छलना किया, वो आपको कभी प्यार नहीं किए। अगर वो आपको प्यार करते तो आपका बदनाम कभी नहीं कर सकते। अगर वो आपको प्यार करते, इस वारी बाजार में आपको इज्जत को उछलता नहीं। आज आप कहीं का नहीं रहे। आपका घर, आपके पापा मम्मी सबके बारे में बोल दी। आपकी सिर्फ भाई का बीबी अच्छी है बोल दिए, बाकी सब आपके पास 50,000 तक नहीं रहता है। 50,000 तक आप बैंक से लोन लेते हैं, और वही लाख लाख रुपया खर्च करके हर टाइम पार्टी देना, बर्थडे पार्टी, भाई का सालगिरह, एग्जैक्टली कुछ भी पार्टी हो, होटल में पार्टी। जब घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, होटल में पार्टी देकर अपने आप को बड़ा लोगगिरी दिखाना क्या जरूरत थे? आज वही बड़ा लोगगिरी दिखाते हुए आज आपका ये हाल हुआ। आपका बेटी बड़ा होकर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये जा रहा है आशीष जी की बेटी नहीं, उस लायला का बेटी जो चैनल में किसी के नाम, दिल पे किसी के नाम, मांग में सिंदूर। इस बार आती हूँ सुमित जी आपके बारे में कुछ बोलने के लिए। आप जानते हुए भी सचिन उसको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, आप जानते हुए भी सचिन के साथ उसका कुछ टैग ऑफ वार चल रहे हैं, कौन किसका प्यार है, किसके साथ किसका प्यार है। आप उनके साथ बड़ी हुई हो, उनके साथ मतलब सचिन के सपोर्ट कर रहे हो, तो क्या समझ लो आप नेहा के साथ शादी तोड़ रहे हो क्या? आप कैसे किसी का एक्स बीबी तो आप मान ली, किसी की माँ से आप शादी करने वाली थी, बट किसी की रनिंग प्रेमिका के साथ शादी कैसे करोगे? वो तो अभी भी प्रेमिका है। वो बोले शादी के बाद वो आपके साथ रील्स नहीं मनाएंगे, मतलब शादी के बाद भी उन दोनों का प्यार बरकरार रहेंगे। ऐसे लेडी से शादी नहीं करके अब जिंदगी भर कुमारा रह जाइए। मुझे मेरे लिए आपके लिए एक ही सलाह है, अब इस लेडी से शादी करने से अच्छा है अब जिंदगी भर कुमारा रह जाइए। वो आपको ज़्यादा काम आएगा, कुमारापन आपको ज़्यादा काम आएगा। आप ओ रहे, लेकिन ऐसे औरत को शादी करके जिंदगी भर पता नहीं और किस किस आदमी पे डोरे डालते जाएगा। कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं।
एक तो आप मैरिड वुमेन को शादी कर रहे हैं, वो आपसे उम्र में भी बड़ी है, उसके पास एक बेटी भी है, अभी वो किसी का रनिंग प्रेमिका है, तो बाद में आपके पास रहेगा क्या? कटोरा लेकर बैठना पड़ेगा। जिस हद तक उसको इससे प्यार है, क्योंकि सचिन जी को सिर्फ उसने ये प्यार का वजह ही एक है, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा घर, मतलब घर से मतलब है, पैसा से मतलब है, की चीज़ के नहीं मतलब है। उसको लिए फ्रेंडशिप एक धब्बा है। जेसिका से लेकर, सरिता से लेकर, नीतू तक, मिशु, आकांक्षा, सभी के साथ उसको हो गई। क्यों? वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। एटीट्यूड वाली जिसके पॉकेट में रुपया नहीं है, बाहर में एटीट्यूड। अरे ए लोन लेकर अच्छा खासा ड्रेस पहनकर क्या मतलब हो सकता है? जिसका बाप ने बोलता है मेरा बेटी को लोन लेने के लिए हेल्प करो, जिसका बाप ने पैसा मांगते रहते हैं दूसरा स्टेट से आए हुए लड़का के पास, मेरा बेटी को हेल्प करो, बेटी को हेल्प करो। एक बार सोच लो, एक घर कितना सिर्फ दीवाना नहीं है, देवला भी है। उनका बेटा और इसका माँ बाप ने क्या सिखाया? बेटा किसी दूसरे लेडी के पास, मैरिड औरत से खाना मांगता है, कि मैरिड औरत के पास पैसा मांगते हैं, और बेटी किसी मैरिड जेंट्स से पास से पैसा मांगते हैं। दोनों भाई बहन को बीच बाजार में छोड़ दिया, जाओ और अपनी रंग लीला करो और स्कैम करो, पैसा घर में लाओ। बाप माँ गलत है। अप्सरा मैम का वीडियो मैंने देख चुकी हूँ, उन्होंने बोला 2 महीने से ऐसे चल रहा है, हम क्या करें ना करें, किसी हद तक मन ठीक नहीं है। जब समय पता चला, मेरे पता नहीं कैसे हो गया है, न हो गया। लेकिन तब आपने उसको, आपका बेटा को क्यों नहीं मना किया? तू अगर उस घर पे कदम भी रखेगा, तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। एक बच्चा अपनी माँ को डरता है, अपनी माँ को लिए सोचता रहता है तो फिर आपने कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों उस औरत का सगाई हो गया, फिर आप उस अपने बेटा को जाने दिए? क्यों नहीं बोली नहीं तू उस घर में मत जा, मेरा बहू और तेरा बीच में रिश्ता दरार पड़ रहा है? क्योंकि आपको बेटा को उस घर में जाने से व्यूज ज्यादा आते हैं, इसलिए। दुनिया में कोई औरत नहीं है, आप भी तो आगे तो आपको बेटा को कोई भी औरत, चाहे भाभी बुलाए, चाहे दीदी बुलाए, चाहे उस चाची बुलाए, विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि उस औरत, आपका बेटा विश्वास का लायक ही नहीं है। जो एक बार पैर फिसल सकते ना, बार बार फिसल सकते। आप और आपके बेटी कितने भी बड़े बड़े बात क्यों ना करे। अरे यार, वशीकरण इतना इजी भी नहीं है। अगर वशीकरण आपका बेटा को कर लेते तो जो बात बोली थी ना पहले, ठीक ही, भोपाल में ढेर सारे मर्द है, उन लोग को क्यों वशीकरण नहीं किए? क्यों और भी अच्छा अच्छा लड़का का वशीकरण, क्यों आपका लड़का को किए? कोई वशीकरण नहीं हुए, जादू टोना नहीं हुआ। आपका बेटा फिसलने वाली है, फिसलने वाले में आता है, इसलिए फिसल गए। अभी भी वो पूरा सब्सक्राइबर को पूरा व्यूअर्स के साथ चिट किए, मरने जा रही हूँ, पता नहीं लापता हो गया, चलो जा रहे हनीमून में। इतने बड़ा गलत स्टेप उठाना, इतने बड़ा गलत बात सोशल मीडिया में आकर बोलना, तो एक बंदा कितने गहरी हुए, गिरा हुआ इंसान इसको बोलता है। अपने आपको बेटा को, दोनों बेटा को तमीज सिखा नहीं पाया। छोटा बेटा एक वीडियो में आकर ब्ला ब्ला बोलकर माँ और बहन को छोटा कर देते हैं, बड़ा बेटा आकर खुद का कैरेक्टर को गिराकर पैसा कमा रहे। दोनों बेटा अपने आप को गिरा गिरा कर पैसा कमा रहे। आप लोग इतना पैसा का भूखी है। अरे वही आप टीचर थे, सुनने भी मुझे हंसी लग रहा है। एक माँ होने के नाते 2 बेटा को आप बोले धर, हम कितना पैसा कमा रहे, कितना आराम से जिंदगी बिता रहे। पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं थे, आज देखो कितना कुछ हो रहा है। इतना गरीब घर से उठकर आकर आज क्या गाड़ी वाड़ी ठाट से रह रही हूँ, शान से रह रही हूँ, क्योंकि मेरा दोनों बच्चा इज्जत का धजिया उड़ा रहे। ऐसे पैसा पे थूकते हैं हम लोग, थूकते हैं। दोनों बेटा को ना कैरेक्टर सीख दे पाया, ना मैनर सीख दे। मत बोलिए वशीकरण के बाद। पूरा दुनिया में, पूरा भोपाल में, पूरा इंडिया में आप ही का बेटा मिला वशीकरण के लिए। उसको आगे पीछे कम आदमी नहीं घूमते थे, कम लड़का लोग नहीं घूमते थे। नहीं, प्यार के लिए नॉर्मली उसको भाई का फ्रेंड, अमुक का फ्रेंड, बहुत से लड़का है। और रही बात आपका बेटा, कोई अंबानी का बेटा नहीं है। पैसा देख कर एकदम लपक लपक के आ गए, क्योंकि और वो भी मैरिड, उसको देख कर भी रुक नहीं पाए, क्योंकि इतना पैसा लोग कभी देखा ही नहीं है। एक तो अम्बेला आउटस्कर्ट, ऑफ कोर्स देखा वो घर के आसपास कोई घर नहीं है, हाँ, एक घर बना दिया। इस तरह से घर आजकल हर लोग बनाते हैं। 30 ईयर्स में इस तरह से घर बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो छोटा बेटा एक बहन को डांट रहे हैं, माँ का अगेंस्ट में जो कमेंट कर रहे हैं उसी कमेंट को पिन कर रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली ना आप बोले ना स्टोरी,
सीता माया ने किसी को पिंजरे में बात किया, वो कर्मा इज बैक, उनका साथ भी ऐसे ही हुआ जो वो पंछी के साथ किया था। तो सिमिलरली आपने शायद किसी बच्चे को सीख अच्छे से नहीं दिया होगा, शायद आपके पास कुछ आया होगा, उसी के बददुआई आपको मिले कि 2 बेटा में 1 बेटा भी अच्छा इंसान नहीं बन पाया, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा नहीं बना। अदर ऐसे इंजीनियर डिग्री जो बीबी रहते हैं दूसरे औरत के पास जोड़ी डालते रहते हैं, बीबी रहते हैं किसी के पास घर चला जाते हैं रहने के लिए, बीबी रहते हैं किसी और के, वो भी मैरिड के साथ, वो भी भाई बहन का रिश्ता बनाकर बेटी को मामू बुलाना सिखाया, हाँ, और उसी बेटी को कोठे पे बिठा रहे। ये है आपका बेटा का शिक, आपने सीख दिए, आपका सीख इस तरह से है। फेलियर आप हो, ना बेटा ना बेटी ना बहू लोग कोई ठीक नहीं है। मनीषा भी नाटक कर रहा है, उसका पति इतना दिन उसको छोड़कर चले गए, फिर वो उस हस्बैंड के सामने बैठ कर ही अलका से लड़ रहे, मेरा पति चला गया, आपको मालूम था मैसूर में, फिर हमें आप मुझे क्यों नहीं बताए, हैं तेन लड़ रहे। लड़ना है तो खुद का पति को लड़, 2 झापड़ लगा, बर्थडे मनाने के दिन इतना ज़्यादा व्यूअर्स को सब्सक्राइबर को उल्लू बनाया, और ये सब बनाकर वो चला गया गर्लफ्रेंड के पास हनीमून करने के लिए। ना तो अलका से लड़, अलका तो बाहर की लड़की है, कितने दिनों जान पहचान हुआ, जब ट्रेंडिंग हुआ मार्केट तभी जान पहचान हुआ ना। उसके पहले अलका तो वीडियो बनाते भी नहीं थे, उसको तो काम ही है इधर के बाद उधर के बाद, नाम है रिएक्शन चैनल का काम होता है इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर। तो फिर आप लोग क्यों उसका कम्युनिकेशन रखा, जैसे उस मिसेस तिवारी भी कम्युनिकेशन रखा, इधर से ये भी कम्युनिकेशन रखा, क्यों, कहा गई कहा नहीं गई, क्यों आपने से बात बोली। दुख आपके लिए रख रहा है, डोंट वरी मनीषा, आज आपके पास लौट कर जरूर आएगा। सुबह का भूला शाम को घर है, उसको भूला नहीं बोलते हैं, ब्ला 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 बोलकर आप उसको फिर चिपक लेंगे, कोई बात नहीं, एक बार पा फिसल गए ना, बार बार पा फिसलेंगे, दोनों का दोनों ही गलत है। और नेहा नहीं, नीतू को बोलूंगी, आपने कितना भी कान पकड़ क्यों ना ले, आपने सरिता जी के साथ जो किए थे ना, गलत किए थे। आप याद आया जब अपना ऊपर सिर में आ जाता है ना ये बात, तब जाकर याद आता है, जबकि दूसरे को मरते हुए देखे तब याद नहीं आता है, बस जब हमारे ऊपर आता है शायद ऐसे हुआ शायद ऐसे हुआ। तो आप जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग छोड़िए नीतू जी, यही मौका है, आप सबके सब, कहाँ अमित किट्टू, कहाँ आप लोग, सबके सब ये लूटने के लिए बैठे रहे। अभी दिन भर आज मैं आप लोग के चैनल ही देखा, आप लोगों का ये सब चीज़ें देखते गए, कभी अप्सरा हम क्या बोल रहे हैं, कब सचिन क्या बोल रहे हैं, कब अलका जी क्या बोल रहे हैं, XYZ क्या क्या बोल रहा है। एक ही चीज़, पुराना वीडियो देख रही थी जब नीतू जी घर पहुंच गए उनका, जिस दिन उसका चैनल हैक हुआ था बिफोर 1 लाख, हाँ, तो उस टाइम देखे इतना दोस्ती है, लेकिन उसी दोस्त ने आपको कास्ट लेकर बात किया, मतलब आप लोगों के बीच कभी दोस्ती था ही नहीं। और आपने की बात, वो बात मनीषा ने बोला, पहले दिन से औरत मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मनीषा जाते थे, खाते थे, रहते थे, पसंद नहीं होते हुए भी मनीषा के पास थोड़ा वीक पॉइंट थे, क्योंकि मनीषा पति उधर से झुकी हुई है। लेकिन आपको मालूम है उन लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर भी आप करके चाटने के लिए क्यों जाते थे, पैर चाटने के लिए, माँ बाबा भाई हुआ, अपने तो अपने बोलकर उन लोग डाल दी कम्युनिटी पोस्ट। तो गलत सभी है, सिर्फ सरिता जी एकलौती लेडी है जिसने प्रोटेस्ट किए थे डे 1 से, इसलिए सरिता जी साफ की शत्रु है। इनफैक्ट सचिन का भी शत्रु बन गए थे। सचिन भी बोले थे ये औरत ऐसी है, क्या चूड़ी पहनाकर वीडियो, पायल पहनाकर वीडियो, पैसा के लिए व्यूज लाते थे, सचिन भी बोले थे। एंड ऑफ द डे सरिता जेठू जी इन दोनों ही ठीक है। देखा सरिता जी, one day you will win. Today is that day when people are now supporting you. उस दिन आप सही बोले थे, लेकिन किसी ने आपकी बात नहीं सुना। 1.5 साल 2 साल बाद आप ही की बात कायम हो गया। चलो बाय।